हेलो। हाँ धर्मेंद्र। सर कैसे हैं आप? हाँ आराम है। आप स्विच ऑन किए, आपका नंबर तुरंत से आ गया। उनको टेक्नोलॉजी हाँ। आप भी ऊपर कर रहे हैं नहीं मोस्टली। नहीं, सुबह में हाँ, नहीं क्या होता है ना कि जब नंबर नॉट रीचेबल रहता है या स्विच ऑफ रहता है और कॉल करते हैं ना, तो हाँ। उसके बाद में जब नंबर वापस से कवरेज एरिया में आता है या फिर ऑन होता है, तो एक मैसेज आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है आपको भेजेगा, इस वन सो नंबर से आपको कॉल आया था, और एक मेरे को आएगा कि ओ। द नंबर यू वर ट्राइंग टू कॉल इज नाउ अवेलेबल टू मेक कॉल्स। ओके सही है, वो भी सही है, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो फाइन। वैसे तो हम तो आपको कॉल करने वाले ही थे, क्योंकि का पैसा तो हमारा है, ऑब्वियसली हमको ही करना होगा। अच्छा है मैं कि आपको। आपने कॉल किया, ये बंदोबस्त सारे कुछ किए हैं, ये सब सही है। हाँ। तो परंतु इससे बाद में हमको या आपको समस्या नहीं होना है। ये हम्म। हमको देखना है और आपको देखना है बेसिकली। जी जी। मैं आपको एक्चुअली सुबह से इसलिए कॉल कर रहा था सर, क्योंकि आपका हाँ जो क्योंकि अक्टूबर मंथ वाला वो सही अ, है। इसको समाप्त करते हैं। हम्म जैसे कि मान के चलिए इस तरह से सुविधा हमको बहुत हम्म, मिलते रहेंगे। जी। तो उससे क्या होगा, हम आपके सर के ऊपर बैठ जाएंगे बाद में। हम्म हम्म वो भी नहीं होना है। हम्म, वो देखकर आगे कदम रखना है बेसिकली। जी जी ये जी आपका उत्तरदायित्व भी बनता है और हमारा भी बेसिकली। जी जी। तो बीच का टेक्नोलॉजी है सारा कुछ, वो सब सही है। बीच के जो लोग जुड़वाते हैं, जैसे आप हैं, हम्म हम हैं, एस हम्म, बैंक है, समाज में जी सब सही है। आपके और मनमोहन पांडा और हम हमारे बीच में सब सही है। जी। परंतु अब देखिए, मेरे और मेरे मित्र के बीच में अब अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गए हैं। हम्म वो टेक्नोलॉजी के कारण से ही है एक्चुअली। हम्म वहां पर उन्होंने दुरुपयोग जो किया लिए हैं टेक्नोलॉजी का। हम्म हम्म तो वो सीख हमको यहाँ पर रहना है कि हम्म हम अपने मार्ग में सही तरह से आगे बढ़ेंगे इस तरह से। हम्म, ये आपको भी नहीं छोड़ना है और हमको भी नहीं छोड़ना है जी। बेसिकली। तो ये कहने की इच्छा रखते हैं, ये सब सही है। वो आप कह रहे थे, बताइए आप ही। जी सर, मैं बेसिकली कॉल किया था दो चीजों के, मतलब एक ही चीज से जुड़ी दो बातें डिस्कस करनी थी। एक तो हाँ कि जो आपका अक्टूबर का नॉन मेंटेनेंस वाला चार्जेस का जो आ गया था ना, 500 + 90 रुपीज का, 590 रुपीज का, हाँ वो मेरे को रिवर्स करना था। लेकिन उससे उसी सिलसिले में आपसे और एक बात करनी थी कि हाँ जो आपका दो मेल और आया है ना, जनवरी का या कुछ करेंगे, डेबिट हो जाएगा ये हाँ करके, कि हाँ हो जाएगा करके जो मेल आया था फ्यूचर वाला, उस सिलसिले में हाँ। मेरे को आपसे बस इजाजत लेनी थी कि हम्म क्या है कि मैं अगर ये 500 वाला रिवर्सल करा देता हूं अभी, हम्म। तो बाकी वाला जो होगा मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, वो हिट करेगा। लेकिन हाँ उसको रिवर्सल के लिए मेरे को फिर मार्च तक वेट करना पड़ेगा, मार्च खत्म होने तक का। या फिर या हम्म। फिर ये वाला अभी मैं ना करूं, वो दोनों को सिस्टम में दिखने दूं, तब एक साथ दोनों का या तीनों का एक साथ में अप्रूव ये कर दूं। तो वही मुझे आपसे इजाजत लेता, उस हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। हम तो विचार करते हैं, क्योंकि 500 है, वो इंटरेस्ट जितना भी मिलता है वहां पर तो प्रॉफिट होगा बेसिकली। हम्म। तो हम तो विचार ये करते हैं कि जो धन तुरंत से आता है वो उसको लेना है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, ओके। जैसे बैंकर की तरह ही विचार करना है इस हम्म तरह से। हम्म ये आपको देखना है बेसिकली। हम्म हम्म हम हमारे विषय में जनरली ऐसा होता था कि हम तो, आप मानेंगे नहीं, एक्चुअली जब 40,000 45,000 सैलरी उस समय था एक्चुअली हम्म 2014 हम्म 15 में। हम्म हम तो एक्सिस बैंक में सैलरी अकाउंट था एक्चुअली हम्म उस समय। हम्म हम्म, वहां से कोटक महिंद्रा में शिफ्ट करते रहे, क्योंकि जी वहां पर सेविंग्स अकाउंट में 6% था जी कोटक महिंद्रा में। जी। एक्सिस में 4%। हम्म और उस काल में आपको एफडीज के लिए बैंक के यहाँ पर जाकर ही करना था। ऑनलाइन वहां पर हम्म, सुविधा उतना नहीं था उस समय, राइट सर। उस समय राइट सर। एक्चुअली। तो हमारे जैसे लोग क्या करते थे उस समय, हम जैसे कि मैं इन पर्सन माई सेल्फ, हम तो हम्म, लॉग इन करके इंटरनेट में चेक भी नहीं करते थे कि सैलरी आया है नहीं आया है, वो भी नहीं करते राइट थे एक्चुअली। राइट। हम तो उस प्रकार के लोग हैं। हम्म, जैसे कि अपना जो कार्य रहता है, प्रमुख रहता है, उस पर हम कंसंट्रेट अधिकतर मात्रा में करते हैं। और हम्म ये जो सैलरी का रहता है उतना नहीं करते थे उस समय। हम्म तो हम्म सिस्टम वाले ने थोड़ा कुछ वहां पर देखकर ये सारा कुछ प्रबंध उन्होंने किया है। हम्म उससे एडवांटेजेस हुए हैं, सब सही है। हम्म अब उसी तरह से आपको भी देखना होगा एस बैंक की हम्म ओर से। हम्म क्योंकि जैसे कि आपके कस्टमर के लिए क्या सही होगा, आई मीन हम्म फॉर द मोस्ट पार्ट। हम्म, एक और इंस्टेंस कहते हैं। जी। एक्चुअली हमारे बैलेंस में इस बैंक में और कुल मिलाकर दो तीन और बैंक अकाउंट्स हैं एक्चुअली। तीन हम्म तीन है। हम्म
तो मुझे लगता है कि एक लेयर है वहां पर बीच में, मेरे और बैंक के बीच में एक्चुअली, वो लगभग ठीक ही है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कुछ हद तक तो प्रॉब्लम है, ये मुझे पता है, दोनों है हाँ, एक्चुअली, 50-50 है। तो वहां पर हुआ क्या था कि मेरे फ्रेंड के यहाँ पर हमने ट्रांसफर किए थे 18 लाख तक एक्चुअली। तो वहां पर सिस्टम चेंजेस के कारण से उनका सिस्टम अलग है वहां पर, धारवाड़ का, बेंगलोर का अलग है, वहां का अलग रहता है एक्चुअली, वो रीजन पर निर्भर करता है। जी, तो 18 लाख वहां पर फंसा है, और हम यहाँ पर, हमको फंड की कमी है एक्चुअली, और एस बैंक में लगभग 1 लाख ऐसे कुछ, 20,000 ऐसे कुछ था मोस्ट लाइकली। तो वहां पर मैक्स लाइफ का डेबिट, ऑटो डेबिट का ये आया एक्चुअली, मैक्स लाइफ से कोटक एस बैंक के यहाँ पर। राइट, तो वहां पर वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ नहीं उस समय। तो वहां पर ऑटोमेटेड तो नहीं होगा, एक मैनुअल पर्सन किए होंगे, वो विचार किए होंगे कि यहाँ पर इसके कस्टमर, ये इस पर्टिकुलर कस्टमर के यहाँ पर क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, एक पर्सन, ह्यूमन पर्सन तो रहे होंगे मोस्ट लाइकली, मुझे ऐसा लगता है। उसी कारण से वो डेबिट हुआ नहीं था एक्चुअली वहां पर। और वो जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो ठीक है एक्चुअली, बहुत ही 100% सही प्रकार का डिसीजन है हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास हमारे पास हैं 4 बैंक अकाउंट्स कुल मिलाकर, और हम इसके बारे में, इसके बारे में उतना विचार भी नहीं किए थे एक्चुअली। और मुझे ये भी पता नहीं था कि कब वो कटेगा, कब फंड ट्रांसफर ऑटो डेबिट होगा, ये भी मुझे पता नहीं था एक्चुअली। तो वो इंटरमीडिएट लेयर जो बने हैं, उनके कारण से वो धन कटा नहीं एक्चुअली, और उससे बेनिफिट भी हुआ है हमको। उस तरह का जो लेयर है, जी सर, वो लेयर आपको लेना है इन पर्सन, एज अ डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जैसे हम तो ये विचार करते थे कि मनमोहन पांडा के द्वारा हुआ है, इस तरह से हम विचार करते हैं, परंतु सब चाबी उनके हाथ में नहीं रहता है। नहीं होता है, हाँ, नहीं रहता है, ये मुझे पता है एक्चुअली। इसी कारण से सारा का सारा जो भी रॉन्ग डिसीजंस या हम जो होते हैं हमारे ओर से या उनके ओर से, हम उनके सर पे नहीं डालते हैं। यस सर, क्योंकि मुझे पता है कि ब्रह्मांड में चक्कर तो बहुत चलते हैं, ब्रह्मांड तो बहुत ही विचित्र है, ये सबको पता है। तो इसके कारण से हम संबंधों को बिगाड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो बिगाड़ने नहीं देते हैं, ये विचार रखते हैं बेसिकली। अब पास्ट में थोड़ा उतना ध्यान नहीं था, तो उस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे एक्सिस बैंक में। वहां पर मोहन नाम के एक व्यक्ति थे एक्चुअली, उन्होंने यूलिप में नहीं डालना था, डेट में डालना था एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स, परंतु उन्होंने डिसीजन लेकर यूलिप में डाल दिया। उनके विचार से उनको लगा कि वो ठीक है तो करते हैं, उनके कस्टमर के लिए फायदा होगा, इस तरह से विचार करके उन्होंने किया। परंतु बाद में मुझे पता चला कि वो यूलिप में डाले हैं, परंतु डेट में कहा था, इस तरह से मेरे मन में विचार आए। तो बैंक जाकर वहां पर बातचीत करके उनके यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करके ये हमने किया था, परंतु उस समय उतना ज्ञान नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो बाद में पता चला कि सही है, छोड़ते हैं, नो प्रॉब्लम। परंतु वो व्यक्ति तो सही था एक्चुअली, छोटे मोटे कारण से ऊपर नीचे होते हैं, वहां पर उनको बड़ा बनना है या तो हमको बड़ा बनना है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर एक्सपीरियंस उतना नहीं रहता है, तो उनको बनना है एक्चुअली। बैंक के ऑफिसर्स जो इंटरेक्शन हमसे करते हैं, वो उनके बदले में कोई और आते हैं या कंप्लेंट लेते हैं, उस समय वो कह सकते हैं कि इस तरह से विचार करके उन्होंने किया था, ऐसे कह सकते हैं। इससे हमको भी ज्ञान मिलेगा उनसे बात करते समय। तो अभी तो ये सोच विचार करने के उपरांत ये मुझे पता चला कि वो उसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह से जो 1,30,000 जो हमको लॉस हुआ है जब मनमोहन पांडा इंचार्ज थे, उसको हमने छोड़ दिया है एक्चुअली। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि गवर्नमेंट के लोग जहां कहीं पर भी किसी अन्य पार्टी के यहाँ पर व्यवहार करेंगे, वहां पर भी 1.3 लाख हमको लॉस लेना है, क्योंकि मैक्स लाइफ और एस बैंक यहाँ पर हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पर 1.3 लाख हमने लॉस झेले हैं, तो यहाँ पर भी आप 1.3 लाख झेलें, सहन कर लीजिए, इस तरह का विचार नहीं रखना है। और इसी तरह इस विषय को मायने रखते हुए वो जो 86 लाख जो यूपीआई कंसोर्टियम में गया है बेसिकली, जो अपोजिट पार्टी के यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन के यहाँ पर गया है, वहां से भी रिकवरी करना है, वहां से भी वो कार्य करना है एक्चुअली। इसका अर्थ ये नहीं कि मनमोहन पांडा के द्वारा 1.3 लॉस हुआ है, गवर्नमेंट के यहाँ पर वहां पर लॉस हुआ है,
इस तरह से ही हम छोड़ते रहेंगे तो वो आपको भी लॉस है और हमको भी लॉस है। इस तरह से नहीं करना है। तो ये कहने की चाह इस रखते वाले का हैं। आप बोल रहे हैं कि अभी इसका रिवर्सल करवा दूं जो आएगा, लेकिन एक ही चीज है कि जो आएगा वो मैं फिर इस मार्च एंड तक मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल में मैं एक कस्टमर के लिए एक बार एज अ वन टाइम सैलरी रजिस्टर करके मेरे कैपेसिटी से मैं अप्रूव कर सकता हूँ। तो ये नहीं अगर नहीं हो नहीं गया नहीं अब। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप देखिए, व्यवहार हम्म, के दृष्टिकोण से विचार करिए। जी सर। व्यवहार, देखिए, समाज में अनेक प्रकार के पॉलिसीज निकालते हैं, हर प्रकार के हम्म, बैंक्स हैं, हर हम्म, प्रकार के आरबीआई के लोग हैं, आरबीआई में हम्म, ही अनेक हम्म, प्रकार के लोग हैं। वहां हम्म, पर कैश का सिस्टम अलग है, हम्म, ऑनलाइन का सिस्टम अलग है, हम्म, धारवाड़ का एसबीआई अलग है, बेंगलुरु का एसबीआई अलग है। हम्म, वहीं बेंगलुरु में ही अनेक प्रकार के एसबीआई ब्रांचेस अलग अलग प्रकार के हैं। हम्म, बहुत सारे गन चक्कर हैं एक्चुअली। यहाँ हम्म, पर आपको देखना है कि आपके जो कस्टमर है, जो जिन जिन कस्टमर का फाइल्स को आप हैंडल करते हैं, हम्म, आपको देखना है। क्योंकि आप इंपॉर्टेंट वहां पर बनते हैं। आपके हम्म, कस्टमर को लॉस होता है तो आपके ब्रांच को लॉस होता है एक्चुअली। हम्म, यहाँ हम्म, पर कंपनी भी नहीं आना है, एस बैंक नहीं हम्म, आना है यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो। हम्म, क्योंकि एस बैंक में ही अनेक प्रकार के बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं ऑल इंडिया लेवल में। हम्म, वहां पर कुछ लोग लूटपाट करके आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग सही प्रकार से व्यवहार करके आगे बढ़ते हैं, और हम्म, हमारे जैसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके भी लूट कर वो आगे बढ़ते हैं एस बैंक में यस ही सर। एक्चुअली। तो इस प्रकार के जब परिस्थिति है, तो हम्म, यहाँ पर आपको आपके कस्टमर के लिए प्रतिनिधि बनना है, ग्राहक हम्म, प्रतिनिधि। हम्म, हम्म, एस बैंक प्रमुख नहीं बनता है एक्चुअली। आपका हम्म, ब्रांच और आपके कस्टमर्स ये हम्म, प्रमुख बनते हम्म, हैं। हम्म, क्योंकि एसबीआई बैंक में ही हमारा ब्रांच बेंगलुरु में है, वहां से 18 लाख हमने ट्रांसफर किए हैं हम्म, धारवाड़ एसबीआई में। हम्म, बैंक तो एसबीआई ही है, ब्रांच अनेक प्रकार हम्म, के हैं, डिफरेंट है, लोग हम्म, डिफरेंट हैं। हम्म, तो एसबीआई हमको कहेंगे चलो छोड़िए, 18 लाख 18 लाख है, हम्म, एसबीआई बैंक है, छोड़ दीजिए, क्या होगा, आपको लॉस होता है तो हमको प्रॉफिट है, नो प्रॉब्लम, सहन कर लीजिए इस बार, अगली बार देखा जा सकता है। इस तरह से वे विचार करने लगेंगे और कहने लगेंगे तो हमको नष्ट होगा, और हमारा जो नहीं, ब्रांच है उनको मैं नष्ट आपका होगा। करवाऊंगा। मैं तो नहीं, बस इस मैं ये कह रहा प्रकार हूँ कि के मैं जब एक अभी कराऊंगा। वही, यहाँ पर देखिए, आपको प्रमुख बनना है, हम्म, आपके कस्टमर अकाउंट के लिए आपको प्रमुख बनना है, हम नहीं। हम्म, हम्म, हम मात्र आपके यहाँ पर पैसा रखते हैं, हम्म, सारा का सारा चाबी आपके यहाँ पर रहता है। हम्म, इस प्रकार का सिस्टम है तो हम एस बैंक के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, क्योंकि इसी तरह से एसबीआई के लोग व्यवहार करते हैं समाज में। हम्म, हम्म, वो मात्र अपने कस्टमर के लिए काम नहीं करते हैं, हम्म, वो तो करते ही हैं, उससे हम्म, आगे भी बढ़ते हैं हम्म, एक्चुअली। हमारे जैसे लोगों को लूटते हैं उनके हम्म, नेटवर्क के द्वारा, पॉलिटिशियंस के हम्म, द्वारा। हम्म, हम्म, धारवाड़ के कुछ ब्रांचेस मिलकर हमको लूटे हैं। हमारा हम्म, बैंक अकाउंट बेंगलुरु में है, हम्म, बनजंगरी ब्रांच में है, एसबीआई हम्म, बैंक ही है, एक ही बैंक, हम्म, ऑल इंडिया लेवल का। हम्म, उनका नेटवर्क बहुत ही बड़ा है, इस कारण से इस प्रकार के समस्या होते हैं। एस बैंक हम्म, उतना नहीं है, तो हम्म, अभी उतने समस्या नहीं है एक्चुअली। परंतु भविष्य में उस प्रकार के समस्या हो सकते हैं, तो वहां पर आपको प्रमुख रहना है हम्म, आपके कस्टमर के लिए। इस प्रकार का विचार आप रखते हैं तो हमारे लिए भलाई होगी और आपके लिए भी। क्योंकि पॉलिसीज तो देखिए, एस बैंक वो यूनिफाइड ऐसे विचार करके वो बनाएंगे, परंतु अल्टीमेटली आपको देखना होगा और हमको देखना होगा। तो मैं यही कह रहा था सर कि मैं इसको अभी रिवर्स करवा रहा हूँ। जब करवाइए, दोबारा परंतु जैसे ही यहाँ पर दोबारा ये भी हाँ, देखना है, यहाँ जैसे पर ही ये भी। दोबारा डेबिट दिखेगा आपको, आप सीधा ग्रीवेंस मत डालिए, मेरे को इन्फॉर्म करके रखिए और मैं मार्च 31 तक का नहीं वेट नहीं नहीं करूंगा। नहीं, हम्म, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ही रहेंगे। हम्म, तो उसको बाद नोडल फर्स्ट ऑफिसर। अप्रैल 2 अप्रैल को मैं, अगर उसके पहले डेबिट दिखता है आपके अकाउंट में, अगर दिखता है तो 2 अप्रैल को मैं रिवर्स कर दूंगा बाकी का पैसा। हाँ, सारा आपको देखना है, चाबी आपके हम्म, पास, क्योंकि धन हम्म, आपके पास रखते जी, हैं, तो जी, ये आपकी जवाबदारी है। जी। तो मैं अपने तरफ से कम कर रहा हूँ। तो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म करके रखना चाहता कि ऐसे हम लोग प्लान किए हैं, ऐसे करेंगे सब। हाँ, इस वो प्रकार के इन्फॉर्म करना बैंकिंग चाहता। सिस्टम को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा हाँ, फ्रेंड वो कह रहा है हम्म, मेरे पास पॉलिटिशियंस नेटवर्क चीफ मिनिस्टर तक कॉन्टेक्ट हैं, हम्म, धन मेरे पास रखने के लिए दो, हम्म, तुम अब्रॉड जाओ, कहीं भी जाओ, चिंता हम्म, ना करो, हम्म, हम देख रेख करेंगे, ऐसे कह रहा है हम्म, इनडायरेक्टली। हम्म। तो विचार करिए। ठीक है, वो तो मैं इस वो वाले को लोग उस पहले रिवर्स प्रकार के कराता हूँ सर। हैं, तो वो हम्म, लोग उस प्रकार के हैं, तो हम्म, हमारे साथ एस बैंक और कोटक महिंद्रा के लोग इस प्रकार से व्यवहार क्यों नहीं करते हैं बैंकिंग के विचार हम्म, में। हम्म, हम्म।
क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना? क्योंकि वहां पर पॉलिटिशियंस, लोकल एरिया के, स्टेट लेवल के कुछ मेंबर्स मिलकर, कर्नाटका लेवल के मिलकर संगठन बनाकर हमारा धन वहां पर लॉक करके बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सीबीआई जाइए, आर्मी बुलाइए, कुछ भी करिए, बाद में देखते हैं, ऐसे कह रहे हैं। जैसे बिहार में होता है ना, यूपी में, उस तरह से कह रहे हैं। हाँ, तो ये जब इस प्रकार का है, वो मेरा मित्र है, वो सही है, वो मेरा पक्ष ले रहा है, परंतु चाबी उसके पास में नहीं है, किसी और के पास है। वो कुछ नहीं कर सकता है, वो मात्र टालता रहेगा, डेट आगे भेजता रहेगा। मार्च 10 तक वेट करो, 3 लाख 5 लाख ऐसे दूंगा, ऐसे कह रहा है। ये कहते हुए ऑलमोस्ट लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। हाँ, तो यहाँ पर बहुत ही गंभीर चक्कर है, बहुत ही गहरा है। यहाँ पर हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग चतुर बनना है। मनमोहन पांडा सही था एक्चुअली, वो भी सही था एक्चुअली। पैसे लेने के पहले वो सही था, पैसे लेने के बाद वो बदल गया एक्चुअली। ये सब समस्या है, वो उसका गलती नहीं है, वो उसका जो एनवायरनमेंट रहता है, जिस प्रकार का वो संगठन रहता है, उस पर निर्भर है एक्चुअली। कर्नाटका में सारे के सारे लोग इस प्रकार के नहीं है, गवर्नमेंट के लोग सारे के सारे इस प्रकार के नहीं है। यहाँ पर लोकायुक्त के डिपार्टमेंट के लोग जो रहते हैं, वो बहुत ही कड़क रहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार उनको दिखते हैं तो वो छोड़ते नहीं है एक्चुअली। वो भी है, ये भी है, सब प्रकार के लोग हैं जी। वो एक है, सिस्टम है। और यहाँ का ये जो है, ये एक अलग है। आपको भी तनिक आपके कस्टमर के लिए आगे रहना है, ये ये देखने की इच्छा रखते हैं बेसिकली। ये प्रोमिनेंट है। इसी कारण से एस बैंक के द्वारा हमारा 1 लाख कटा नहीं था मैक्स बैंक के यहाँ पर, गया नहीं, उससे हमको फायदा हुआ है। तो उस प्रकार का स्टेप्स आपको लेना है बेसिकली। इन पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन, ब्रांच मैनेजर आप हैं, वीआरएम कहिए, ब्रांच मैनेजर कहिए, जो भी कहिए, आपका डिजिग्नेशन जो भी हो, आप 1 पर्सन फ्रॉम द ब्रांच रेस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे। जनरली उनको बैंक मैनेजर कहते हैं कस्टमर के लिए। उनको रहना है, जो भी ये रहता है उनको ईमेल के द्वारा, कॉल के द्वारा हम संपर्क करके हम आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा कुछ आपको करना होगा, क्योंकि समाज में हमारे जैसे लोगों के यहाँ पर कॉन्टेक्ट नहीं रहते हैं। लोकल लीडर्स, एमएलए, एमएलसी, ये इनका यहाँ पर उतना कॉन्टेक्ट नहीं रहता है। पुलिस के यहाँ पर कॉन्टेक्ट नहीं रहता है। हमारे विषय में मात्र बैंक मैनेजर और बैंक लोग रहते हैं। और पर्टिकुलरली हमारे जैसे लोग जो सॉफ्टवेयर के लोग रहते हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपनी के बाहर तो विचार ही नहीं करते हैं, बैंक के यहाँ पर भी नहीं जाते हैं जैसे हम हैं। हाँ, तो वहां पर आपके जैसे इंस्टीट्यूशंस को आगे रहना है, आपके ब्रांचेस। इसीलिए एस बैंक जैसे बैंक्स उत्पन्न हुए हैं, कोटक महिंद्रा, एस बैंक। ये एसबीआई के तुलना में बहुत ही आगे हैं। विचार करते हैं तो उनका सेगमेंट अलग है, आपका सेगमेंट अलग है। क्योंकि बैंकिंग जो सेक्टर है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। वहां पर अनेक प्रकार के कस्टमर बेस रहते हैं, अनेक प्रकार के बिजनेस रहते हैं। पिग्मी का बिजनेस रहता है, एग्रीकल्चर का बिजनेस रहता है, ट्रैक्टर का बिजनेस रहता है, बहुत सारा रहता है वहां पर। आपका सेगमेंट अलग रहता है, उनका सेगमेंट अलग रहता है वहां पर। तो ये सारा कुछ आपको देखना है बेसिकली। हमारा प्रोफाइल अंडरस्टैंडिंग आपको करना है, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी रहना है बेसिकली। जैसे कि पीएमजी जो है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं सारा कुछ बिफोर रिक्रूटमेंट होने के पहले ही, ऑफर लेटर भेजने से पहले ही। जो कुछ स्टैंडर्ड कंपनीज वो उनके द्वारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सारा कुछ वो करवाते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेस्ट, सारा कुछ, ब्लड टेस्ट वगैरह सारा कुछ करवाते हैं। तो ये सारा कुछ सिस्टम एस बैंक करते हैं, ये मुझे पता है। स्टैंडर्ड बैंक, ये मुझे पता है। एक मिनट, हेल्थ के दृष्टिकोण में नहीं, बट जो भी कुछ रहता है जनरली वो तो करते ही हैं बेसिकली। जैसे कि आप कहाँ काम करते थे, ऐसा कुछ वो सब पता रहता है। वो बिहाइंड द सीन रहता है, वो सब सही है, ठीक है एक्चुअली। वो हमारे बेनिफिट के लिए और आपके लिए भी एक्चुअली सही है एक्चुअली, ये मानते हैं। इसको बिगाड़ना नहीं है और इसको आगे लेके जाना है बेसिकली। क्योंकि देखिए,
यदि आप कार्य जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है आप छोड़ते हैं और हम भी अपने कार्यों को छोड़ते रहेंगे तो बैंकिंग बिगड़ेगा बाद में। हाँ, और हमारे यहाँ पर विश्वास भी नहीं रहेगा एस बैंक के ऊपर जी। हम ऐसे विचार करने लगेंगे कि एस बैंक लोग तो जनरली सारा कुछ कामकाज वो करते थे परंतु आजकल नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे विचार आने लगेंगे। जी। और हम विचार करने लगेंगे कि यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स चल रहा होगा, जैसे कि आउटसाइड द स्टेट, इनसाइड द स्टेट, ये वो सारा कुछ, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, इनसाइड द डिस्ट्रिक्ट, इन आउटसाइड द एरिया, इनसाइड द एरिया, ये सारा कुछ कैलकुलेशंस हमारे बुद्धि में आते रहेंगे। इससे अच्छा है, इससे दूर रहना है तो आपका काम जो रहता है आपको करे, आपको करना होगा, और हमारा जो रहता है हमको करना होगा बेसिकली। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रमुख रहिए बेसिकली। जो हमारा बैकग्राउंड है उसको दृष्टिकोण में रखते हुए हम कह रहे हैं जैसे पहले थे उसी तरह से ही कंटिन्यू होगा जनरली, क्योंकि जैसे आप पलते हैं बढ़ते हैं उसी तरह से ही वो आगे रहता है जनरली। यस सर। हाँ, तो ये विचार है, तो इसलिए हम कह रहे हैं आपको देखना है कि आपके कस्टमर के लिए क्या सही है गलत है, पहले आप देखिए। वहां पर कंफ्यूजन रहता है तो आप कॉल या ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं, जैसे आपने इस तरह से कॉल किए हैं वो कर सकते हैं, ये एडिशनल स्टेप वो कर सकते हैं। इससे हमको भी फायदा है और आपको भी फायदा है वहां पर। जैसे कि हम आपको कंसल्ट करते हैं, हमने मनमोहन पांडा उनको कंसल्ट किया था प्रोडक्ट लेने के पहले, उनको पूछा भी था कि कैसे क्या है, परंतु वहां पर हमने डिसीजन सही प्रकार से नहीं लिया, नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइन। परंतु यहाँ पर सीख ये है कि जो गलती हुए हैं पास्ट में उसको हमको दोबारा दोहराना नहीं है, ये देखना है बेसिकली। इसी तरह से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये कहने की इच्छा रखते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो कटा है आप देखिए, ये व्यवहार जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल तो सॉफ्टवेयर है, सारा कुछ सिस्टम से ऑटोमेटेड है। एक दिन बैलेंस कम होता है तो अगले दिन ही नोटिफिकेशन आता है ब्रांच मैनेजर और कस्टमर को। एक्चुअली ऑटोमेशन वो ला सकते हैं, कोड लिख सकते हैं वहां पर। यस सर। ये सारा कुछ आपको देखना है, इसी तरह से आप एसबीआई से आगे रहेंगे। यस सर। हाँ, और इससे क्या होगा, हमको हमारे यहाँ पर कॉन्फिडेंस रहेगा कि एस बैंक बहुत ही आगे है, सोफिस्टिकेटेड है। यस सर। तो इससे इम्प्रूवमेंट बैंकिंग में होगा और आप आगे बढ़ेंगे और आपके साथ लोग, हमारे जैसे लोग आपके साथ आकर जुड़ेंगे। इस तरह से कस्टमर बेस आपका बढ़ेगा एसबीआई के तुलना में, इस तरह से इम्प्रूवमेंट होता है। यस सर। तो ये सारा कुछ आपको देखना है बेसिकली। वहां पर ये 500 का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो 1000 हो, मान के चले वो 1 लाख होता तो वो अलग विषय होता, वो अलग होता। हाँ, 100 रुपए का होता तो वो अलग होता, 50-10 रुपए होता तो वो अलग होता। इसीलिए वो देखकर 500 काटा है एक्चुअली बीच के लोगों ने। यस सर। ये है एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको माहिर बनना है और हमको भी, जो बीच के लोगों ने जो किए हैं 500 का काट के, वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से निर्णय लेंगे और हम किस तरह से निर्णय लेंगे। यस सर। वो विचार करते हैं एक्चुअली, सारा कुछ वो टेस्टिंग करते हैं, आपको भी टेस्टिंग करते हैं और हमको भी टेस्टिंग करते हैं। यस सर। तो आप देखिए और विचार करके, जैसे हमारे द्वारा सजेशन भी ले सकते हैं, ये जो हमने कहा है। एक मिनट, मिनिमम बैलेंस एक दिन मंथ में वो कम होता है तो अगले दिन ऑटोमेशन के द्वारा नोटिफिकेशन आपको आएगा और हमको भी आएगा, ईमेल के द्वारा हम चेक करेंगे और जो एक्शन लेना है हम लेंगे। मान के चलिए हमने नहीं लिया तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, इंटीमेट कर सकते हैं, सारा जो भी कुछ जिस तरह से जनरली बैंकिंग करते हैं उस तरह से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये इस तरह से आप विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे, आप भी सेफ रहेंगे, विश्वास भी बना रहेगा। राइट सर, ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ सर। हाँ, वही आपको इन्फॉर्म करना चाहता था, देन दैट्स व्हाई आई थॉट कि पहले इन्फॉर्म कर लेता हूँ, देन हाँ, आप देखिए, क्योंकि जो रूल्स बनाए हैं, आपको कहा है कि मात्र मार्च महीने के लिए इतने ही रिवर्सल करने के लिए देंगे, ये सारा कुछ वो बनाते हैं। या तो आप बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, आप देखिए बेसिकली। हम तो अपने विचार जैसा भी है, लेकिन मैं ऑल इन ऑल मेरे को भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं करा दूंगा।
ये हाँ, आपको वो देख कर आश्वासन करिए। मिलता होगा। अल्टीमेटली आपको भी फायदा होना है, हमको भी फायदा। हम तो यही हम्म, विचार रखते हैं, अल्टीमेटली यही है। ये सब। ये हमारा लक्ष्य तो यही है, क्योंकि आपके यहाँ पर हम धन रख रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि आप पर विश्वास रखते हैं। जी सर। जो आप ये करते हैं, सुझाव देते हैं, उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं राइट जनरली। सर। राइट सर। तो यहाँ पर इसको मेंटेन करना आपके हाथ में रहता है। बीच के लोग जो भी करें, अल्टीमेटली आप रहना है वहां पर। वो एस बैंक के द्वारा, पॉलिसी के द्वारा हो, या इंटरमीडिएट लेयर के द्वारा हो, या जो भी हो। तो यही है। वो 86 लाख का 86,000 के बारे में क्या हुआ है अभी तक वो? कुछ न्यूज नहीं आया सर, उसको आगे बढ़ा करके रखा है मैंने अपने बैकएंड टीम में, चेक हाँ, करने के लिए कहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे हम लोग हाँ। करना। अभी तक वो सर्च में ही है सर, अभी तक कुछ बताया नहीं है लोग कि क्या करना है आगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर तो वो तो ऑल इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का यूपीआई सिस्टम का घनचक्कर ही है। वो प्रॉब्लमेटिक सिस्टम हम्म, है वो एक्चुअली। हम्म, हम्म, क्योंकि फंड ट्रांसफर आप आईएमपीएस से करवाते हैं, वो अकाउंट अकाउंट ट्रांसफर होता है, तो वहां पर दोनों बैंकों के बीच में समझौता रहता है, और कस्टमर बेस, ऑनबोर्डिंग, सारा कुछ वेरिफिकेशन रहता है। यूपी में वो उतना नहीं है एक्चुअली। तो इस प्रकार का जो पिछली कॉल में हमने जब पहली आरंभ में जब कॉल हम जी सर। आपके साथ हुआ था, उसमें हमने बताया था कि कैसे क्या है। तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग तो कह रहे हैं कि 67,000 आपको मिलेगा, और उतना ही मिलेगा वो कह रहे हैं। उसको लें या इसको यहाँ पर वेट करें, क्या करें, ये आई प्रश्न थिंक है। आपका ऑलरेडी 1.5 साल के आसपास में हो गया ना ये वाला चीज सर। हाँ, परंतु उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही है। एस जी सर। बैंक इंस्टीट्यूशन को लेना है, यूपीआई सिस्टम को लेना है, और एनसीपीआई लोगों को लेना है, आरबीआई हम्म, लोगों को लेना है, क्योंकि उन्होंने ही तो लाइसेंस दिया है। हम्म, हम्म, हाँ, तो ऐसे ही समाज में लुटेरों को आप बैंक अकाउंट्स बना कर देंगे, AK-47 देंगे, बोफोर्स देंगे, और टैंक देंगे, तो हमारा क्या होगा बाद में? हम्म, हम तो, हाँ, हमको प्रॉब्लम होगी बाद में। बिना लाइसेंस के गन तो किसी को नहीं देते हैं। हम्म, यूएस में देते हैं, इंडिया में नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में नहीं देते हैं, तो यहाँ पर यूपीआई धन के विषय में क्यों दे रहे हैं ऐसे? हाँ, जब यहाँ पर प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं तो हमको वो लूटने के लिए देते हैं, और जो लुटेरे हैं उनके बारे में कुछ नहीं करते हैं, और उनको कहते हैं कि आप लूटिए लोगों को। ये सर। तो ये तो गलत है एक्चुअली। तो यहाँ पर एस बैंक को देखना है, और आपको देखना है, पहले आप, बाद में एस बैंक। हाँ, और आप ग्राहक प्रतिनिधि बनकर वहां पर सिस्टम के यहाँ पर जाकर कहना होगा कि हमारा जो धन लुटा है, हमारा कस्टमर का धन जो लुटा है, ये सर। उसको आप किस तरह से वापस देंगे ये हमको पता नहीं है, पहले आपको देना होगा। इस तरह से आपको प्रतिनिधि बनकर, ग्राहक प्रतिनिधि बनकर पूछना है बेसिकली। राइट सर। ये करना है। इसी तरह से करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि ये जो बैंकिंग का सिस्टम है, इसी तरह से करते रहेंगे तो सही रहेगा। ये सर। अन्यथा भविष्य में एस बैंक के अन्य ब्रांचेस के लोग ही हमारे जैसे लोगों को पकड़कर बकरा बनाएंगे, चूना लगाएंगे और लूटेंगे ये एस बैंक सर। में ही एक्चुअली। वो भी एक काल आएगा जिस तरह से एसबीआई के द्वारा हुआ है हमारे साथ, हमारे मित्र के द्वारा। तो ये वो बाजू में बहुत जोर से आवाज आ रहा है एक्चुअली। नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। तो उसके बारे में आप कुछ डेट लगाकर देखिए, उनको प्रेशराइज करिए, जैसे हम आपको प्रेशराइज कर रहे हैं जी। उस तरह से आपको आगे रहना है बेसिकली। वेदर हम प्रेशराइज आपको करें या ना करें, जो भी हो, आपको वहां पे प्रमुख बनना है इस तरह से। जैसे एमएलए लोग रहते हैं, लोकल एरिया के लीडर्स रहते हैं, एमएलसी लोग रहते हैं, एमपी के लोग रहते हैं, जो सिस्टम वो पालन कर रहे हैं इस समय, उसी प्रकार का सिस्टम ब्रांच मैनेजर के यहाँ पर कल्चर ऑलरेडी है। कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग पालन नहीं करते हैं। वो कस्टमर और बैंक मैनेजर के ऊपर निर्भर है एक्चुअली। तो यहाँ पर हमको ये समझौता बनाकर आगे बढ़ना है बेसिकली। जी सर।
तो यही कहने की इच्छा रखते हैं। सर्टन। हाँ, एक आप डेट लगाकर उनसे पूछकर हमको रिवर्ट करिए। ठीक है नेक्स्ट सर। वीक फ्राइडे तक आप डेडलाइन रखिए आपके यहाँ जी पर, नेक्स्ट जी वीक फ्राइडे। जी 86,000 आप कंसोर्टियम को कहिए, फोन पे और जो आरबीआई जो भी इन्वॉल्व है। मैंने सुना कि ऑनलाइन में मैंने सुना पढ़ा कि फोन पे ने कुछ ऐसे कुछ रिफंड या ऐसे कुछ लॉस हुआ है, ऐसे कुछ पढ़ा था एक्चुअली। वो कैसे क्या है ये आप देखिए, ठीक किस तरह से बैंकिंग में रिफॉर्मेंट आप लाएंगे, यूपीआई कंसोर्टियम में रिफॉर्मेंट आप किस तरह से लाएंगे आप देखिए, है। क्योंकि आप ही इंटरफेस बनते हैं। ये सर। आप देखिए और सुझाव उनको दीजिए। प्रथम लक्ष्य हमारा ये रहना है कि 86,000 कितना जल्दी वापस हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, ये आपका लक्ष्य रहना है बेसिकली। ये ये प्रथम लक्ष्य रहना है। ये सर। इसको ये रखकर आप फ्राइडे तक आप एक डेट, फाइनल डेट, डेडलाइन आपके यहाँ पर रखिए। इसी तरह से आप फोन पे के यहाँ पर लोन देकर ले सकते हैं, आई मीन उनको लोन देकर बेसिकली फोन पे उन पर गोली मारकर उनको कह सकते हैं कि आप इस बैंक से लोन लीजिए 86,000 का, और हमारे कस्टमर को हम 86,000 देंगे, और आप हमको जो ये लॉस हुआ है आप प्रॉफिट बनाकर दीजिए, जो भी रहता है उस तरह से समझौता आप बिहाइंड द सीन्स करिए जी बिजनेस का, जिसके बारे में हमको पता नहीं रहता कि किस तरह से होता है जनरली। जैसे एसबीआई ब्रांच में पैसे की कमी होती है तो दूसरे ब्रांच और बैंक से पैसे लेना होता है, तो वहां पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर लेते हैं धन एक्चुअली। इसीलिए उसको बंद करने के लिए एसबीआई के कुछ ब्रांचेस के लोग, कुछ रीजन्स के लोग हमारे जैसे लोगों को पकड़कर बकरा बनाते हैं, हमारे मित्र के द्वारा जिस तरह से हुआ है 18 लाख का। वो जो 18 लाख उनके यहाँ पर गया है, वो लोग क्या करते हैं, वो अकाउंट्स में नहीं रखते हैं, वो साइड रखते हैं, वो अपने बैंकिंग लिए वो उपयोग करते हैं धन का। जैसे प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस रहता है, धन का रहता है, प्रोस्टिट्यूशन जो बिजनेस है उसके लिए वो जिस तरह से उपयोग करते हैं, उस तरह से हमारा धन वो लूट रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं समाज में। इसका अर्थ यही हुआ एक्चुअली देखा जाए तो ये सब बहुत है। आप इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप करिए। और 500 का तो आप क्या कह रहे हैं, वो कब हो सकता है आप बताइए। सर ये जो रिवर्सल है ये तो मैं तुरंत ही करवा दे रहा हूँ, आज ही करवा दूंगा, क्योंकि मुझे भी क्लोज करना है, आपका जो सीआरएम है वो क्लोज करना है मुझको भी। फाइन। और वो जब हिट होगा, हाँ। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में ही हो जाता है तो फिर मुझको 2 अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा रिवर्सल कराने के, एक साथ में सब करा दूंगा। नो प्रॉब्लम, परंतु हमारे ओर से हम इंटीमेट आपको करेंगे। हाँ। एक ये है, और सिस्टम के आप एस बैंक ऑटोमेटेड प्रोसेस के द्वारा भी आपको एक इंटीमेशन आना होगा, उस तरह से भी आप सुझाव दीजिए सॉफ्टवेयर टीम के यहाँ पर। जी ओके। जैसे जिस तरह से 1 लाख जो नहीं कटा है, उस तरह से वो सभ्यता जो है, कल्चर है, उसको आगे लेकर जाइए। जी उसको नहीं छोड़ना है। और 86 का जो है वो भी देखिए उसी तरह से। और मान के चलिए 1,14,000 कोटक महिंद्रा के द्वारा वो प्राप्त नहीं होता है, तो एस बैंक आपके द्वारा हम वापस लाएंगे बेसिकली, संगठन बनाकर। जी जैसे कोएलिशन जो कहते हैं पॉलिटिक्स में, उस तरह से उनके द्वारा नहीं हो पाया तो आपको पूछेंगे, आपके द्वारा जाएंगे, पैसा वापस। हमको क्या है, हमको तो वापस पैसा आना है बेसिकली। और ऑब्वियसली बैंकिंग का जो है वो सही तरह से होना है, क्योंकि वो सही व्यवहार होता तो हम चुप बैठते थे एक्चुअली। 1,14,000 क्या 1,30,000 देते एक्चुअली, वो सही प्रकार का व्यवहार होता तो। राइट सर। हाँ, नहीं हुआ है तो इसके लिए, इसके कारण से हम उसके पीछे पड़े हैं। और गवर्नमेंट का जो धन हमको मिल रहा है उसको हमने लिया नहीं है अभी तक एक्चुअली। ये है, ये हम इस प्रकार का पॉलिसी हम लेके आई मीन जनरली फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये इच्छा रखते हैं बेसिकली। ऑल राइट, तो धन्यवाद। आप फ्राइडे डेट रखिए बेसिकली, नेक्स्ट वीक फ्राइडे डेडलाइन 86,000 कब तक आ सकता है, आप किसी तरह से आप देखकर हमको ईमेल के द्वारा भेजिए या कॉल के द्वारा, या तो हम ही कॉल करेंगे। ठीक है सर। ऑल राइट, ओके, या ओके फाइन, या।